हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें एक नाभिक है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है वर्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। इस की जो त्रिज्या है R0 है और नाभिक का जो आवेश है वो Ze है और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और ये v वेग से इसके चारों ओर भ्रमण कर रहा है। अब देखेंगे कि नाभिक का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश, दो आवेश और उनके बीच की दूरी R0, तो दोनों के बीच में वैद्युत आकर्षण बल होगा। और जब यह इसके चारों ओर वर्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, इसमें द्रव्यमान m भी है और v वेग भी है, त्रिज्या r भी है, तो इसमें एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा। किसके कारण से? वैद्युत आकर्षण बल से। तो अब इस हम क्या करेंगे, ये जो माना नाभिक पर धनावेश Ze, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अब इसमें देखेंगे अभिकेंद्र जो बल है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है अभिकेंद्र बल कितना हो सकता है? mv² बराबर होगा 1/4 πε0 Ze/r²। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। ये अभिकेंद्र बल है और ये वैद्युत आकर्षण बल है। यो नाभिक का आवेश है, यो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है। यो यहाँ पर जो m दिखाया हुआ है यो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से तक की दूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पर R से R0 से एक R0 खत्म हो जाएगा। तो mv² बराबर Ze² बटे 4 πε0r, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी होगा। नील्स बोर के सिद्धांत से हमने पढ़ा है कि कोणीय संवेग जो होता है mvr nh/2π के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 2 है। यहाँ mv² है, यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में वर्ग करने पर, समीकरण 2 में दोनों ओर वर्ग करने पर, और ये समीकरण नंबर 3 बन गई। तो क्या होगा, इसका वर्ग करेंगे तो m² v² R0² बराबर n² h²/2 का 4 हो जाएगा, π² हो जाएगा। जब इसे वर्ग करेंगे तो इस तरह से होएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 बन गई। अब हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 3 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 तथा 1 को भाग देने पर ये वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम काटा पिट्टी शुरू करेंगे। यहाँ पर काटने पर क्या होगा कि ये 4 से ये 4 खत्म हुआ, पाई से 1 पाई खत्म हुआ, और अब क्या बचा यहाँ पर जो ये है और कुछ नहीं कट रहा, ये v² से v² का सफाया हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये r है, अब ये r जो है ये वाला r, ये पाई है, π² से 1 π² खत्म हुआ। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर जो है m जो है इस m से 1 m खत्म हुआ, तो mr0² बराबर n² बचा। यहाँ पर h² बचा, ये वाला नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो r है ये भी ऊपर चला जाएगा। नीचे जो बचेगा Ze² और 1 पाई जो है ये वाला, इसकी गुना इसमें हो जाएगी। तो क्या बचेगा, mr0² बराबर n² h²/0² R0 पाई Ze। अब यहाँ पर जो है इस r से एक r का सफाया हो जाएगा, और देखो ये जो यहाँ पर अब जो बचेगा mr0 बराबर n² h²/0 बटे पाई Ze²। ये m कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ गया तो R0
बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई जेड ई स्क्वायर एम। अब ये जेड जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो सकता है या है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसका मान हमने यहाँ पर जेड के स्थान पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो इसका मान हो जाएगा आर नोट बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नोट बटे पाई ई स्क्वायर एम। ये हमारा व्यंजक हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है नाभिक की, उसकी ये हमारी त्रिज्या होगी। और ये जो होती है इसका जो होगा, जो आर नोट स्क्वायर है एन स्क्वायर हो सकती है, ऐसी आर नोट एच स्क्वायर हो सकती है, और आर नोट जो है क्या होगा, ये 1 बटे द्रव्यमान एम के स्क्वायर के हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हम याद करेंगे। किसी भी नाभिक की त्रिज्या दे दी और उसकी कक्षा में जो है एन, तो कक्षा है या कुछ भी है, उसका हम क्या कर सकते हैं, उनका अनुपात या उसकी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इस व्यंजक को याद करेंगे। इसका मात्रक मीटर और या एंगस्ट्रम हो सकता है।